देश के बच्चों का भविष्य बनाने के जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन स्मृति ईरानी के हाथों में सौंप रखा है, वही स्मृति ईरानी ज्योतिषी के सामने हाथ फैलाकर अपने भविष्य की चिंता करते हुए कैमरे में कैद हुई हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्मृति ईरानी एक बार फिर पंडित नथुलाल व्यास के घर पहुंची और अपने भविष्य के बारे में पूछा। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये नथुलाल व्यास जी का घर है। वहीं पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपना भविष्य जानने पहुंची थी। इससे पहले भी स्मृति यहां आ चुकी हैं। पिछली बार जब वो यहां आई थी तो पंडित नथुलाल ने उन्हें बताया था कि वो राजनीति में बड़ा पद हासिल करने वाली हैं। अब बड़ा पद जब हासिल हो गया तो स्मृति ने पंडित जी को धन्यवाद दिया और आगे की चिंता के लिए हाथ फैला दिया। बताया जा रहा है कि स्लेट पर लिखकर पंडित जी ने स्मृति को उनके आने वाले दिनों के बारे में बताया। करीब 4 घंटे तक देश की शिक्षा मंत्री दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा के कारोई में ज्योतिषी के घर में रहीं। इस दौरान उनके पति और परिवार के लोग भी मौजूद थे। तो मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची पंडित जी के पास अपना भविष्य जानने के लिए। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा का रुख करते हैं। मनीष, स्मृति ईरानी अपना भविष्य जानने की इतनी चिंता रखती हुई नजर आ रही हैं? निश्चित तौर पर पल्लवी, जैसा कि अगर हम ज्योतिषी के दावे को माने तो उनका ये दावा है, उन्होंने स्मृति जुबिन ईरानी को ये पहले ही बता दिया था कि भले ही वो लोकसभा का चुनाव जीते या हारें, लेकिन उनका कैबिनेट मंत्री बनना तय है। तब स्मृति ईरानी ने, जैसा कि पंडित नथुलाल व्यास का दावा है कि उन्होंने स्मृति ईरानी को ये बात पहले ही बता दी थी, और तब स्मृति ईरानी ने ये कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो वो उनके पास एक बार फिर पहुंचेंगी। और उसी क्रम में जब वो कैबिनेट मंत्री चुनाव हारने के बावजूद बनी तो वो वहां पहुंची और उन्होंने आगे का अपना भविष्य जानना चाहा। दावा तो पंडित नथुलाल व्यास ये तक कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी का भविष्य उज्जवल है और वो देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचेंगी। ऐसा खुद पंडित नथुलाल व्यास का दावा है कि स्मृति ईरानी एक दिन देश की राष्ट्रपति के पद तक पहुंचेंगी। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल कि स्मृति ईरानी जो देश के हजारों बच्चों के भविष्य को तय करने का सबसे अहम ओहदा संभालती हैं, क्या वो इस तरह से पंडित के पास जाकर अपने भविष्य को लेकर अपनी हस्ती को फैलाकर इस तरीके की बातों पर यकीन कर सकती हैं? लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल सही है, तस्वीरें सही बता रही हैं कि स्मृति ईरानी गई न केवल अपने पति और परिवार के अन्य लोगों के साथ, बल्कि 4 घंटे तक वो पंडित नथुलाल व्यास के घर में रही और अपने भविष्य को लेकर उन्होंने इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की। बिल्कुल मनीष, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं और हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं किस तरह से देश की शिक्षा मंत्री हाथ फैलाकर अपना भविष्य जानना चाहती हैं, जिनके हाथों में और भी बहुत से बच्चों का भविष्य है। मनीष, ये जो पंडित जी हैं, इनके बारे में जानकारी चाहेंगे आपसे। जी पल्लवी, ये कारोई जो एक गांव है वास्तव में भीलवाड़ा जिले का, ये गांव मशहूर है वहां के ज्योतिषियों की वजह से। और इस जगह पर जो पंडित नथुलाल व्यास हैं, कई पीढ़ियों से ये भविष्य वक्ता के तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जो रह चुकी हैं देश की राष्ट्रपति, उनसे लेकर देश के तमाम बड़े राजनेता और उद्योगपति इस शहर में सिर्फ अपने भविष्य को लेकर, अपना हाथ दिखाने को लेकर पहुंचते हैं। और इसी वजह से कारोई गांव देश में काफी मशहूर है। मनीष, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता मीम अफजल साहब। मीम अफजल साहब, देश के शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी अपना भविष्य जानने के लिए पहुंची एक पंडित जी के पास, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? अब देश की एजुकेशन मिनिस्टर अगर देश को ये सबक पढ़ा रही हैं कि जब उनका भविष्य जोशी तय करेंगे तो फिर आप अंदाजा कर लें कि देश के बच्चों का भविष्य कैसे तय होगा। जी, तो मुझे तो लगता है कि अब किसी के जाती ख्यालात क्या हैं, मैं उस पर तो कोई कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन जिस तरह से खबर आप दिखा रहे हैं तो उससे यही अंदाजा होता है कि हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो आगे देश को किस तरह चलाएंगी और देश के बच्चों को और देश की तालीम को, जो आज नई टेक्नोलॉजी और जो पूरा साइंस का एक दबदबा है, उसको कहाँ ले जाना चाहती हैं। मीम अफजल साहब, किसी नेता का ज्योतिष विद्या में विश्वास करना कैसे देखते हैं आप, कि क्या कोई नेता ज्योतिष विद्या में विश्वास कर सकता है या नहीं कर सकता है? देखिए, ये सवाल तो बड़ा आपने जो पूछा है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है।
लोगों के एतकाद के मामले में मैं समझता हूँ कि कुछ कहना मुनासिब नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत तालीम याफ्ता लोग भी कभी कभी इस चक्कर में रहते हैं कि वो जोशी के पास जाकर अपनी किस्मत पूछें और उसके बाद किसी और के पास जाकर उसका इलाज भी तलाश कर लें। तो ये तो अपना अपना जाती मामला है, लेकिन जब आदमी किसी अहम ओहदे पर और जिम्मेदारी पे बैठा हो, तो अगर उसका ये एतकाद भी हो और उसको अगर इस तरह का सोच भी है, तो मेरा ख्याल है उसको आम करना, पब्लिक में लाना शायद अच्छा नहीं है। जाहिर है कि इसका कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता। बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब आपका मैसेज जोड़ने के लिए। तो मनीष शर्मा भी हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता। मनीष, हालांकि जाती मामला बता रहे हैं मीम अफजल साहब, लेकिन क्योंकि शिक्षा मंत्री हैं वो देश की और एक अहम ओहदे पर बैठी हुई हैं, ऐसे में ये सवाल तो खड़ा होता है कि जो ऊंचे पदों पर होते हैं वो दूसरों को संदेश देते हैं। तो अगर खुद स्मृति ईरानी इस तरह से विश्वास करती हुई नजर आ रही है, तो इसका संदेश भी तो लोगों में वैसा ही जाएगा। जीवन में वो जो करते हैं या जिस तरह से दिखते और दिखाते हैं, उसका सीधा असर इस देश की करोड़ों की जो आबादी है उस पर पड़ता है, खासतौर पर युवा पीढ़ी। खुद एक शिक्षा मंत्री होने के नाते पिछले कुछ दिनों उन्होंने जिस तरह से भाषाई विवाद को जन्म दिया, तीसरी भाषा को लेकर के, और साफ तौर पर जब हमने बच्चों से बात की, उन्होंने कहा कि इस तरीके से बीच सत्र में इस प्रकार के कदम सरकार को नहीं उठाने चाहिए। उन तमाम चीजों को दरकिनार कर अगर वो खुद भविष्य वक्ताओं के पास जाती हैं अपना भविष्य तय करने के लिए, और स्कूल की जो शिक्षा है उसका जो एक पूरा एक ढांचा है उसको चरमरा दिया जाता है, तो ऐसे में सीधा संदेश जाता है और ऐसा छवि जो सरकार की बनी हुई है उस पर भी विपरीत असर पड़ता है। नरेंद्र मोदी, जिनके बारे में ये माना जाता है कि देश के युवाओं को आगे बढ़ाने में उनका सबसे बड़ा जो फैसला है वो यही है कि वो युवा पीढ़ी को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन अगर उन्हीं की सरकार की शिक्षा मंत्री इस प्रकार के भविष्य वक्ताओं के सहारे अपने राजनीतिक जीवन और करियर को आगे बढ़ाना चाहती है, तो सीधे तौर पर युवा पीढ़ी पर इसका गलत असर पड़ता है। देश की आबादी भी उसी रूप में इस चीज को देखती है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री को ये पुनर्विचार करना होगा कि इस तरीके के कृत्य अगर वो सार्वजनिक जीवन में करती हैं तो उसका क्या असर देश की आवाम और देश की युवा पीढ़ी पर पड़ता है। पल्लवी, मनीष, एक सवाल और खड़ा होता है कि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, कोई अपने निजी जीवन में क्या कर रहा है वो उसका अपना मसला होता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं ये सामने कैसे आई? पल्लवी, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जब कोई भी राजनेता अगर किसी भी छोटी जगह पर पहुंचता है, और खासतौर पर कारोई जैसा एक गांव जहां पर कि आमतौर पर इसी मुद्दे को लेकर लोग पहुंचते हैं, तो वहां का मीडिया खासतौर पर इन्हीं चीजों पर नजर रखने के लिए रहता है। तो ऐसे में ये एक फोटोग्राफर ने इसी प्रकार की कुछ फोटोग्राफ लिए हैं जिनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि स्मृति ईरानी हाथ आगे बढ़ाकर पंडित जी से अपना भविष्य जानना चाह रही हैं, और उसी की वजह से ये पूरा मुद्दा एकदम गरमाया, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, खासतौर पर राजनेताओं से जुड़ी हुई हर चीज को। और यही वजह है कि ये तस्वीर सामने आते ही बवाल हो गया और ये पूरा मुद्दा उठ गया कि क्या देश की शिक्षा मंत्री भविष्य वक्ताओं के सहारे अपने करियर और अपने राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहती हैं। वो भी तब जब वो बहुत ही कम उम्र की मंत्री हैं कैबिनेट में और उनको एक अच्छा ओहदा मिला हुआ है। मनीष शर्मा से हम बात कर रहे थे। शुक्रिया मनीष आपका इस सारी जानकारी के लिए। तो शिक्षा मंत्री देश की स्मृति ईरानी, उन्हें अपने भविष्य की इतनी चिंता है कि वो ज्योतिष के पास पहुंची अपना भविष्य जानने के लिए।